द्रौपदी को जब यह पता चला कि अहो कल हमारे पतियों को मार देंगे, कौन? भीष्म पितामह। और भीष्म प्रतिज्ञा तो महाराज जी सब जानते ही हैं। चुपचाप अब जब इन्होंने देखा, बोले भगवान श्री कृष्ण ने देखा, बोले देखता हूं कि सबकी स्थिति कैसी है। तो देखा तो अर्जुन तो चद्दर तान के सो रहे हैं। द्रौपदी से कहा, द्रौपदी रो रही हैं। अरे द्रौपदी क्यों रो रही हो? बोले भगवान अब क्या करूंगी जी करके, कल पांचों पति खत्म हो जाएंगे, चलें देखें। तो अर्जुन को देखा तो चद्दर तान करके सो रहे थे। तो अर्जुन को उठाया, अरे अर्जुन, अरे तुझे खबर नहीं है कि कल तेरा वध होने वाला है, तेरे प्राण पखेरु कल उड़ जाएंगे और तू सो रहा है खर्राटे मार करके, तुझे भय व्याप्त नहीं है? अरे बोले भगवान, जब मेरी नौका के नाविक आप हैं तो आप चिंता करें, मुझे तो आप सोने दीजिए। आहा, भगवान ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी चल चल, कुछ लीला का संपादन करना है। लेकर के पहुंच गई भीष्म पितामह के यहाँ। महाराज जब भीष्म पितामह के यहाँ पहुंचे, बाबा एकदम ध्यान में बैठे हैं। द्रौपदी से कहा जाकर के प्रणाम करना। छम छम करती हुई द्रौपदी जी पहुंची और जाकर के कहा बाबा प्रणाम। जब कहा प्रणाम तो बाबा ने आंख बंद के करके कह दिया, बोले सौभाग्य कांचनी सौभाग्यवती भव। तो एकदम द्रौपदी ने कहा बाबा कल तो आप मेरे पांचों पतियों को मार देंगे और आज सौभाग्यवती होने का वरदान दे रहे हैं। एकदम इतना कान में पड़ा, शरीर कंपन करने लगा, हाथ में माला थी महाराज, कंपित होने लगी। आंख खोल करके देखा, कौन? द्रौपदी तू? तुरंत समझ गए इस समय और मेरे कक्ष में और द्रौपदी, और वह भी कह रही है बाबा प्रणाम। ये इसकी मजाल नहीं है, ये स्वयं नहीं आ सकती। समझ गए? बता कहां है वो छलिया, बता वो छलिया कहां है। और जो इशारा किया बाहर, तो ड्योढ़ी का दृश्य निराला था और वहां पीतांबर का घूंघट डाले खड़ा बांसुरी वाला था। पीतांबर का घूंघट डाल करके श्री ठाकुर जी खड़े हैं। बाबा ड्योढ़ी पर पहुंचे हैं। श्याम सुंदर को देखा तो पीतांबर को खींच लिया, और जब खींचा तो बगल में छिपी हुई जूतियां नीचे की ओर आ गई। और जब जूतियां नीचे की ओर गिरी हैं तो देख करके आश्चर्य में पड़ गए। जूतियों को उठा करके कहा कन्हैया, जिसके कारण जूतियां भी कमर में बगल में दबा करके चोरों की भांति यहां खड़े हो सकते हो, क्या उसका कोई बाल बांका कर सकता है? कोई बाल बांका नहीं कर सकता। श्री कृष्ण तुम जिसकी रक्षा करना चाहो, धन्य है तुम्हारे। महाराज परम प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, पर अपना मान टले टल जाए पर जन का मान या भक्त का मान न टलते देखा।